हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम कल का जो टॉपिक था अपना बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न। तो स्टूडेंट्स कल आपने चर्चा की थी कि जो अपने क्वेश्चन जो पेपर आता है क्वेश्चन पेपर बोर्ड परीक्षा का, उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन ए है उसके बारे में कल अपने डिटेल से बात की, और सेकंड पार्ट जो था सेक्शन बी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक सब सेक्शन आता है जिसका नाम है राइटिंग। और राइटिंग में भी अपने चर्चा की थी कि राइटिंग में जो क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन आते हैं जो 12 से लेकर के 12, 13, 14 और 15, ये 4 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अपने बात की थी कि इसमें शॉर्ट कंपोजिशन आते हैं, और शॉर्ट कंपोजिशन में अपने को सिलेबस के अनुसार 5 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, जिसमें पोस्ट डिजाइन भी है, और जिसमें आर्गुमेंट्स है, जिसके पक्ष और विपक्ष में फॉर अगेंस्ट अपने को अपने विचार रखने होते हैं, और जो लास्ट होता है वो इन्विटेशन होता है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। तो स्टूडेंट्स कल अपने ये जो 12th क्वेश्चन है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से अपने चर्चा की है। आज अपने क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ेंगे, तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो विद्यार्थियों कि जैसे अपने क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आता है। रिपोर्ट 2 क्वेश्चन आएंगे, अपने को एक क्वेश्चन करना होगा और वो होगा 7 मार्क्स का। तो ये जो 13th क्वेश्चन है इसके कुल मार्क्स होंगे 7। 2 रिपोर्ट आएगी और उनमें से अपने को अथवा में आएंगे दोनों क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करना होगा वो 7 नंबर का होगा। अब रिपोर्ट क्या चीज होती है? रिपोर्ट का मतलब सूचना कि अपने आसपास से जो दैनिक लाइफ है उसमें जो कुछ भी घटना घटित होती है उसको अगर अपने लेखबद्ध तरीके से उसका वर्णन करें, लिखित में वर्णन करें, तो वो एक प्रकार की रिपोर्ट ही होती है। जैसे अपने देखते हैं कि डेली जैसे न्यूज़पेपर्स में जो समाचार आते हैं और अपने उनको पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में जो डेट होती है वो तो अपने करंट डे की होती है। जैसे आज अखबार आया तो डेट तो आज की होगी, बट उसमें जो न्यूज होगी, जो रिपोर्ट होगी, वो एक दिन पहले की होती है, यस्टरडे की, 1 डे बिफोर, एक दिन पहले की जो न्यूज होगी उसमें। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जो होती है वो 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में होंगे, उनमें से अपने को एक क्वेश्चन करना होगा, वो 7 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो अपने होगा लेटर। तो इसमें भी अपने को 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन करना होगा, वो भी होगा 7 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर के जो 14 क्वेश्चन है वो भी 7 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट्स वैसे तो अपने जो लेटर्स हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स, जिसमें पर्सनल लेटर होता है, जिसमें ऑफिशियल लेटर जाते हैं, और जिसमें बिजनेस लेटर भी आते हैं। पर अपने सिलेबस में, सीनियर क्लास के सिलेबस में, केवल ऑफिशियल लेटर्स एंड सेकंड बिजनेस लेटर्स। पर्सनल लेटर्स अपने नहीं है। और जो थर्ड है, जो इसमें एप्लीकेशन भी आते हैं, एप्लीकेशन का मतलब अपने को जैसे जॉब के लिए
रिक्वायरमेंट वगैरह की इस तरीके की एप्लीकेशन भी आती है वैकेंट के लिए, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, जो विज्ञापन में भी होता है और यहाँ भी अपने एप्लीकेशन में भी आता है। तो इस तरीके से जो 14th क्वेश्चन है उसमें लेटर से संबंधित अपने क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से एक करना है, वो 7 मार्क्स का होगा। और लेटर्स में तो अपने सिलेबस के अनुसार यही है, इतना ही। ऑफिशियल लेटर्स है, बिजनेस लेटर्स है और ये एप्लीकेशंस भी आएंगे। नेक्स्ट जो 14th क्वेश्चन के बाद में अभी अपने आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, उसमें आएगा एक कंपोजिशन। वो जो अपने पहले चर्चा की थी 12th क्वेश्चन में, वो था शॉर्ट कंपोजिशन। और इसमें कंपोजिशन आएगा जो थोड़ा डिटेल में आएगा। इसमें 2 चीज आती है, एक तो आर्टिकल, जिसको अपने सामान्य तरीके से लेख कहते हैं, और दूसरा स्पीच, भाषण, और इसको कहेंगे लेख। तो ये 2 चीज आती है, दोनों अथवा में आते हैं और अपने को दोनों में से एक ही करना होता है, वो होगा 7 मार्क्स का। तो देखो जो क्वेश्चन अपने चर्चा की थी अभी 12 से लेकर के 15 तक होते हैं इस सेक्शन बी में, राइटिंग सब सेक्शन में। तो उसमें जो 12th क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा। उसके बाद में जो तीनों क्वेश्चन होंगे वो 7-7 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर के अपना जो राइटिंग पार्ट है वो हो जाएगा 25 नंबर का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स रीडिंग पार्ट जो अपने होगा वो 15 नंबर का, राइटिंग पार्ट जो होता है वो 25 नंबर का। अब अपने चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी। तो विद्यार्थियों अभी तक अपने जो चर्चा की थी उसमें कहीं भी अपने टेक्स्ट बुक का नाम नहीं आया था। तो हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि फिर अपने जो किताबें हैं, जो अपने सिलेबस के अनुसार जो किताबें लगाई हुई हैं, वो कितने मार्क्स की आएगी। उनको हम शुरुआत से लेकर के लास्ट तक इतना प्रेशरली अपने उनको पढ़ते हैं, बुक्स को तैयार करते हैं। तो जो अपने दोनों बुक्स है वो यहां पे इस सेक्शन सी में दोनों बुक्स के बारे में अपने देखेंगे। टेक्स्ट बुक्स। तो विद्यार्थियों ये तो अपने को पता ही है कि अपने सिलेबस में कितनी किताबें लगती है, 2। और उन दोनों बुक्स के जो नाम है, फर्स्ट का नाम है रेनबो, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, अपने सभी जानते हैं, रेनबो का इंद्रधनुष। और सेकंड जो बुक है पेनोरमा, चित्रमाला या परिदृश्य, चित्रमाला या परिदृश्य। वैसे लाइन के हिसाब से इसका जो मीनिंग है वो भी चेंज होता रहता है, अपने टेक्स्ट के हिसाब से जब पढ़ते हैं, पैराग्राफ के हिसाब से बदलता रहता है। तो सेक्शन सी में जो अपने दोनों बुक्स है रेनबो और पेनोरमा, उनके बारे में देखेंगे कि कौन सी बुक में से कितने नंबर का मैटर आता है, कितने नंबर के टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं रेनबो। तो विद्यार्थियों अपने जो बोर्ड एग्जाम में रेनबो जो बुक है उसमें से 25 मार्क्स का मैटर आता है। 25 मार्क्स का 25 नंबर का सिलेबस अपने रेनबो से है, और बाकी जो 15 नंबर का बच गया वो पेनोरमा से ही होगा। लेकिन यहां एक ध्यान और रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको बारीकी से समझते हैं तो जो अपने तैयारी करते हैं वो बड़ी इजी हो जाती है, बड़ी इजीली अपने हर चीज को तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब अपने बुक को देखते हैं रेनबो को कि अरे इतनी बड़ी किताब है, 25 नंबर की तो है, कैसे तैयार करेंगे अपने इसको, इतनी बड़ी बुक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो रेनबो बुक है
इसको भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक पार्ट है प्रोज, सेकंड है पोइट्री। प्रोज का गद्यांश या गद्य भाग और पोइट्री का पद्य भाग, ये अपने हिंदी लैंग्वेज में है। प्रोज गद्य भाग और पोइट्री पद्य भाग है। इन दो भागों में डिवाइड किया हुआ है रेनबो बुक को। जो अपने प्रोज के जो पार्ट्स होते हैं वो जैसे अपने शुरुआती जो लेसन्स वगैरह हैं वाटर से स्टार्ट करके और जो आगे ऑन द फेस ऑफ इट तक, ये अपने प्रोज के भाग हैं। और पोइट्री में जैसे अपने देखते हैं पोइट्री वाला जो पार्ट है कि जिस तरीके से ये दो भागों में डिवाइडेड है, इसी तरीके से इनके जो मार्क्स है वो भी दो भागों में डिवाइडेड है। तो चलो अपने ये जो पोइट्री वाला पार्ट है ये भी देखते हैं कितने नंबर का होगा, इसमें क्या चीज आती है पोइट्री। तो स्टूडेंट्स अपने सीनियर क्लास में जो सिलेबस है उसमें जो पॉइंट्स है, जो 4-5 पॉइंट्स दी हुई है अपने को, तो वो पॉइंट्स वाला जो पार्ट है उसी को हम पोइट्री पार्ट बोलते हैं, पोइट्री पार्ट। अब उसमें से क्या मैटर क्या आता है कि अपना जो देखो अपने अभी जो सेक्शन बी में क्वेश्चन 12 से लेकर के 12, 13, 14 और 15 तक पहुंच गए थे। अभी अपने क्वेश्चन 16 और 17 ये दो क्वेश्चन जो आते हैं वो अपने पोइट्री स्टार्ट हो जाती है, यानी जो अपने रेनबो बुक है उसका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 से। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है वो किससे संबंधित आते हैं कि पोइट्री का जो पार्ट है जिसमें कविताएं हैं, पहले क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स कि अपने जो पॉइंट है या जैसे अपने अभी 10th क्लास में भी ऐसा ही होता है कि उनकी एक्सप्लेनेशन आती थी, व्याख्या आती थी, जिसमें अपने को वो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पोइट्री में से अब एक पैसेज आता है जो 4 या 5 लाइन का एक स्टेंजा के हिसाब से पैसेज आता है, और उस पैसेज को अपने पढ़ करके समझ करके और उसके नीचे दो क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, वो क्वेश्चंस अपने को उस पैसेज के हिसाब से हल करने होते हैं। ये पैसेज आता है, पोइट्री का पैसेज बोलते हैं उसको, सामान्य तरीके से पैसेज है, जिसमें से दो क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो ये कितने नंबर का हो जाएगा? हाँ, 4 नंबर का हो जाएगा। जो पोइट्री में से जो आएगा, पोइट्री में से जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट जो हो जाएगा, मैं कह रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अपने क्वेश्चन पेपर में जो सीरियल नंबर होंगे वो 16 और 17 होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों 2-2 नंबर के होकर के 4 नंबर का हो गया। अब पोइट्री पार्ट में से एक चीज और भी आती है, जो क्वेश्चन नंबर 18 होगा उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर 20 to 30 मार्क्स। जो 4 क्वेश्चन आएंगे उनमें से अपने को 3 क्वेश्चन करने होंगे, वो 2-2 मार्क्स के आएंगे। ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 6 नंबर का। अब जो 18th क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा? 6 मार्क्स का। और ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो केवल पोइट्री वाले भाग में से ही आएंगे। तो देखो विद्यार्थियों, अपने पोइट्री में से एक तो पैसेज आया है, पोइट्री में से जो 4 नंबर का है, एक पोइट्री वाले पार्ट्स में से ही 4 क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 20 से 30 शब्दों में आंसर करने हैं। उनमें से अपने को 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो इस तरीके से 6 नंबर हो गए। तो पोइट्री कुल मिलाकर के देखो कितने हो गए? 4 + 6 10 नंबर के केवल पोइट्री का पार्ट हो गया। और सीनियर क्लास में जो मुश्किल से 5 पॉइंट्स दी हुई है, वेरी इजी है। अपने 9th से लेकर के 12th तक के सिलेबस में अगर देखा जाए तो जितनी इजी सीनियर क्लास की पॉइंट्स है, इतनी किसी भी क्लास की पॉइंट्स इजी नहीं है। तो बिल्कुल आसान पॉइंट है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटी छोटी पॉइंट्स है, जैसे द नोबल नेचर है, या द बॉयज सॉन्ग है, बाल गीत है, द 7 एजेस ऑफ मैन, द स्नेयर,
द हॉप, ये बिल्कुल ही आसान पॉइंट है। तो अपने 5 पॉइंट है, उनमें से 10 नंबर का मैटर आएगा, 5 पॉइंट में से 10 नंबर का मैटर आएगा। तो इस तरीके से ये पोइट्री वाला पार्ट हो गया रेनबो बुक का। अब जो रेनबो बुक में सेकंड पार्ट बचता है प्रोज। अभी बात अपने रेनबो बुक की करें, जिसके 2 भाग है, पोइट्री और प्रोज। ये पोइट्री था। अब जैसे प्रोज वाला जो भाग है, देखो अपने बात की थी कि रेनबो में से कुल मिलाकर के 25 नंबर के क्वेश्चन जाते हैं, तो 10 नंबर की पोइट्री होगी। अब ये बिल्कुल अपने को पता चल रहा है कि प्रोज का जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। अब इसमें क्या चीज आएगी दोस्तों, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि पहले तो 4 क्वेश्चन आएंगे बड़े, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो बड़े का मतलब 20 से 30 शब्दों वाले, जिनको अपने बड़े तो नहीं कहेंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न ही कहेंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स। 4 × 2 = 8 मार्क्स हो गए, तो टोटल है वो 8 नंबर हो गए। अब यहां एक ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो देखो अपने पोइट्री में देखा था कि 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनमें से अपने को 3 ही करने होंगे। यहां अपने को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, अपने लिए थोड़ा इजी किया है कि 4 में से केवल 3 ही करने हैं, लेकिन वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो पोइट्री की तरफ से आएंगे। लेकिन यहां प्रोज में देखो 4 क्वेश्चन आएंगे और अपने को पूरे ही करने हैं। कई बार अपने जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसके हिसाब से कि 4 में से 3 ही करते हैं, तो अपने जल्दबाजी में 3 ही प्रश्न करते हैं, तो अपने तो जो क्वेश्चन है वो पूरा 6 नंबर का ही हुआ, भले ही अपने तीनों सही हो जाए। लेकिन यह ध्यान देना है कि 4 क्वेश्चन है तो पूरे 4 करने हैं, और प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, तो 8 नंबर का हो जाएगा। अब जैसे आगे वाला क्वेश्चन आएगा, प्रोज वाले पार्ट में से जो बड़ा प्रश्न आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े, उनमें से अपने को एक करना होगा, और वो बड़ा क्वेश्चन होगा 7 मार्क्स का। तो 2 में से 1, यहां फिर अपने को थोड़ी छूटती है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 to 80 वर्ड्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो लगभग 60 से 80 शब्दों में होते हैं, और ये जो होते हैं वो 20 to 30 मार्क्स होते हैं। सॉरी, 20 to 30 वर्ड्स, नॉट मार्क्स, 20 to 30 वर्ड्स। तो इस तरीके से देखो 4 क्वेश्चन छोटे आएंगे, 2-2 नंबर के 8 नंबर हो गए, और 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे, उनमें से अपने को एक ही करना है, 2 में से एक ही करना है, वो 7 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया 7, तो ये कुल मिलाकर के 15 नंबर का मैटर हो गया। अब देखो प्रोज वाला जो पार्ट है वो 15 मार्क्स का हो गया। अब 15 + 10 = 25 मार्क्स। ये अपने रेनबो बुक कंप्लीट हो गई। अब अपने जो सेकंड बुक है पेनोरमा, पेनोरमा का तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि पेनोरमा में से 2 ही टाइप के प्रश्न आते हैं, उसमें 2 भाग नहीं किए हुए पेनोरमा के। इसमें तो प्रोज ही है सारा, पोइट्री तो है ही नहीं पेनोरमा में। तो सेम इसी तरीके से आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे 8, और फिर 2 बड़े प्रश्न आएंगे, उनमें से एक करना होगा, वो 7 मार्क्स का होगा, तो ये हो जाएगा 7। तो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स की पेनोरमा हो जाएगी। यहां पे देखो अपने को छूट नहीं दी है, 4 क्वेश्चन है और अपने को पूरे ही करने हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 15 मार्क्स का आपने सबसे पहले जब देखा था, रीडिंग था 15 मार्क्स का, उसके बाद में राइटिंग हो गया था 25 का, उसके बाद में रेनबो बुक 25 की, उसके बाद में पेनोरमा बुक 15 की, तो टोटल हो गए अपने 80 मार्क्स हो गए। तो ये अपने वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। तो इस तरीके से, और जो बाकी जो अपने, ये तो अपने को पता ही है कि जो अपने परसेंटेज निकलते हैं वो तो 100 में से निकलते हैं, तो ये बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं वो अपने सेशनल मार्क्स के रूप में स्कूल से भेजे जाते हैं। तो वो जुड़ करके और अपना जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 बन जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अपने बोर्ड परीक्षा का जो पेपर पैटर्न है, जो अपने अभी चर्चा की,
ये आज अपने कंप्लीट हो गए हैं और कल से अपने स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक। जो पोइट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे कल से, क्योंकि उसमें से 10 नंबर का जो मैटर आता है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। जो मैं आपको वो अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो उन जो 10 नंबर है वो आपके बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा पोइम तैयार करने की कि आपके जो छोटे क्वेश्चन भी तैयार करने की, कि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो याद करने में दिक्कत होती है वो सारी समस्या हल हो जाएगी। तो आप चैनल को शुरुआत से लेकर के अंत तक अपने वीडियो को जरूर देखें। चैनल द ग्रेट लर्निंग जिसमें आपका सहयोग चाहिए, जो अपने अभी शुरुआत की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें पूर्ण सहयोग करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।